वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्जाम विंग्स और मैं हूं आपका अपना रीजनिंग गुरु साजिद आलम। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के अंतराल के बाद आप सभी के समक्ष एक बार फिर से मैं आया हूं रीजनिंग का एक सेशन लेकर के। और वो सेशन कौन सा है? तो वो सेशन है मशीन इनपुट यानी इनपुट और आउटपुट। तो आइए इसमें होता क्या है क्वेश्चन से मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मशीन इनपुट का जो क्वेश्चन है पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आपके बैंकिंग के सेशन में दिखाई देता है। तो जो आपको ये 5 नंबर का क्वेश्चन दिखाई देता है तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो आपको इसमें सिर्फ वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन दिखाई देते हैं। इसमें आपको वर्ड टू नंबर मिक्स करके दिखाई देते हैं। इसमें आपको सिर्फ नंबर दिखाई देते हैं। तो आजकल के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन नंबर के दिखाई देते हैं, लेकिन हम लोग तीनों तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए एक क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन में आपको दिखाता हूँ। आइए इस क्वेश्चन में दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। आइए, करना कुछ नहीं होता है। इस क्वेश्चन में आपको एक डेटा होता है, डेटा आपको जिसको इनपुट बोलते हैं वो दिया जाता है। जैसे ही वो इनपुट आपको दिया जाता है किसी मशीन में उसको डाला गया, डालने के बाद में स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या चेंजिंग आ रही है, उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, ये हम लोगों को नोटिस करना होता है। और नोटिस करने के बाद में हम लोगों को दिए गए क्वेश्चंस पे अप्लाई करना होता है। तो आइए देखते हैं कि कर क्या रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेप में एक ही काम होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक स्टेप में 2 काम होता है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे काम किया गया है और कौन सा एक स्टेप में एक काम किया गया है या 2 काम किया गया, हम लोग देखते हैं। आइए, जैसे ही हमने इनपुट देखा, जैसे ही हम लोगों ने इनपुट देखा, इनपुट देखने के बाद में देखिए इनपुट में क्या लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ। लिखा है कार एंड होम लोन बोरोअर्स आर बीइंग एड्रेस्ड। ये आपका इनपुट हो गया। जैसे ही इनपुट किसी मशीन में डाला जाता है, डालने के बाद में स्टेप 1 में क्या होता है, देखिए आपको एक चेंजिंग दिखाई दी। चेंजिंग क्या था? तो चेंजिंग ये था कि एड्रेस जो कि आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में था वो एड्रेस उठ करके कहाँ आ गया? स्टार्टिंग में आ गया। आखिर एड्रेस जो है स्टार्टिंग में क्यों आया, इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एड्रेस को यानी पूरे वर्ड को हम लोगों ने देखा तो पता चला कि अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट ये एड्रेस जो है पहले आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट क्या किया गया? इसको अरेंज किया गया है, डिक्शनरी के ऑर्डर में इसको अरेंज किया गया है। तो एड्रेस ला करके आपको यहाँ पे लिख दिया गया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि क्या किया जा रहा है, कार एंड होम बोरोअर्स। यहां से जो लोन था, लोन को यहां आना चाहिए था, लोन यहां नहीं आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर बीइंग लोन, आप देख रहे हैं कि लोन उठ करके कहां आ गया? लास्ट में आया है। यानी कि लोन उठ करके लास्ट में क्यों आया? ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात, यहां एक स्टेप में एक काम हो रहा है, एक स्टेप में एक काम हो रहा है। कैसे काम हो रहा है? सॉरी, एक स्टेप में यहां 2 काम हो रहा है। एक स्टेप में एक काम नहीं बल्कि 2 काम हो रहे हैं। 2 काम कैसे हो रहा है? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम ये हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट जो वर्ड आता है उस वर्ड को उठा करके सबसे स्टार्ट में रख दिया गया। उसके बाद में एक अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट यानी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो वर्ड लास्ट में है उसको कहाँ किया गया? लास्ट में डाल दिया गया है। यानी कि स्टार्ट से और लास्ट से आपको अरेंजमेंट किया जा रहा है। अरेंजमेंट कैसे किया जा रहा है? तो देखिए सबसे पहले एड्रेस को आना चाहिए था, तो एड्रेस को स्टार्ट में ला करके लिख दिए। देखिए कार एंड होम लोन बोरोअर्स आर बीइंग एड्रेस। अगर सभी वर्ड को देखा जाए तो ये लोन जो है एल का पोजीशन वैल्यू होता है 12, तो ये सबसे लास्ट वर्ड था इसके इस इनपुट के अकॉर्डिंग, इसलिए इसको लास्ट में लिखा गया है।
ठीक है, पहला स्टेप में ये काम हुआ। आइए दूसरा स्टेप में देखते हैं क्या किया गया। जैसे ही दूसरा स्टेप में आए, एड्रेस तो था ही, एड्रेस के बाद में आपको एंड जो है एंड यहां दिखाई दिया है, यानी कि एड्रेस के बाद अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी किसको आना चाहिए था, एंड को आना चाहिए था, तो एंड को ला करके यहां पे अरेंज किया गया, लिख दिया गया। अब देखिए कार, ठीक है, कार के बाद में आपको यहां था होम, तो होम को नहीं लिख करके बोरोवर्स लिखा गया, फिर आर लिखा गया, बिंग लिखा गया। अब आप देख रहे हैं कि जिस लोन को आप लास्ट में लिखे थे वो खसक करके और आगे की ओर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो है इधर शिफ्ट किया है और इसे कहते हैं शिफ्टिंग। यानी एक क्वेश्चन में आपको दो टाइप दिखाई दे रहा है, एक है सिंपल, दूसरा है शिफ्टिंग। यानी कि आपको ये किया गया कि लोन को शिफ्ट कर दिया गया और इसके बाद अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी जिसको आना चाहिए था लास्ट से, उसको ला करके यहां पे लिख दिया गया और वो क्या था, होम था। तो हमको कॉन्सेप्ट ये पता चला कि एक स्टेप में दो काम होगा। स्टार्टिंग में आपको जो है कि सबसे पहले जो लेटर्स आएंगे, जो वर्ड आएंगे उसको अरेंज करना है, और लास्ट में आपको क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट जो सबसे लास्ट वर्ड होगा उसको अरेंज करना है, उसको लिखना है और उसको क्या करना है, शिफ्ट करते जाना है, खसकाते जाना है। तो आइए देखते हैं तीसरा स्टेप में क्या हुआ है। तो तीसरा स्टेप में एड्रेस और एंड तक तो आप अरेंज कर चुके थे, अब आपको आर लाना था, तो आप देख सकते हैं यहां आर आ चुका है। अब देखा जाए बोरोवर्स, बिंग, लोन जो है और होम हम लोग अरेंज किए थे, ये शिफ्ट हो गया और उसके बाद आपको कौन आना चाहिए था, कार को लाना चाहिए था, तो ये आपका यहां कार आ गया। कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में। आइए फोर्थ स्टेप की बात की जाए तो फोर्थ स्टेप में आप देख रहे हैं कि एड्रेस, एंड और आर तक आपने अरेंज तो यहां कर ही लिया था, ठीक है। और यहां बात की जाए, यहां फोर्थ स्टेप में बात की जाए तो लोन, होम और कार तक हम लोग अरेंज कर चुके थे। हमारे पास कौन कौन वर्ड बचा था, बोरोवर्स और बिंग। देखा जाए तो बिंग और बोरोवर्स में पहले कौन, तो बिंग को आना चाहिए, तो बिंग आपका यहां आ गया। लास्ट वर्ड बचा आपका कौन सा, बोरोवर, जो यहां आ गया। आइए अब बढ़ते हैं स्टेप 5 की ओर। स्टेप 5 में अब क्या बच गया था, हम लोग को क्या करना था, तो आइए दिखाते हैं कि स्टेप 5 में हम लोग को क्या करना था। स्टेप 5 में एड्रेस, एंड, आर तक हम लोग अरेंज कर चुके थे, ठीक है। आइए अब इधर की बात की जाए तो यहां पे आपको लोन, होम, कार और बोरोवर्स तक हम लोग अरेंज कर चुके थे। अब ये बच गया था हमारा बिंग, जिसको ला करके हम लोग कहाँ अरेंज किए, लास्ट में अरेंज कर दिए। तो इस तरह से आप एक स्टेप में दो काम कर रहे थे और दो काम करते हुए हम लोग आसानी से इस इनपुट को अरेंज कर सकते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट यही पता चला कि एक स्टेप में दो करना है। सबसे पहले किसको अरेंज करना है, तो अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट जो आएगा उसको पहले लाना है। अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट जो लास्ट में आएगा उसको लास्ट में अरेंज करके शिफ्ट करना है। तो आइए यहाँ पे इनपुट दिया गया है, आप लोग कुछ कोशिश कीजिए कुछ पल, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं। आइए आप लोग से रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं, मैं बताता हूं कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया गया है each of the 5 questions has only one distinct answer। अब ये आपको दे दिया गया, अब इसको आपको अरेंज करना है। तो आपने कॉन्सेप्ट तो देख लिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट क्या था, तो कॉन्सेप्ट ये था कि जो आपका सबसे पहला जो लेटर होगा उसको पहले ला करके आपको अरेंज करना था, लिखना था। तो आइए दिखाते हैं हम आपको। तो यहाँ देखा जाए तो सबसे पहले किसको आना चाहिए था, आंसर को आना चाहिए था। तो ये रहा आपका आंसर। तो आइए सबसे पहला स्टेप हमारा कौन सा होगा, तो स्टेप 1 होगा आपका आंसर। आंसर को मैंने यहां लिख दिया। अब देखते हैं कि जितने भी वर्ड हैं इन वर्ड में सबसे बड़ा सा वर्ड कौन दिखाई दे रहा है। तो इसका देखिए ई का 5 होता है, इसका 15 होता है, इसका 20 होता है, 5, 17, 8,
15, 15, 4 और आंसर को तो अरेंज कर चुके हैं। तो ये देखिए ये वाला जो है यानी कि ये द टी का होता है 20, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, लास्ट में चला जाएगा। तो आंसर को यहाँ लिखने के बाद में इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसको लास्ट में लिखना होगा, बाकी सबको हम लोग इसी तरह से लिख देंगे। तो ऑफ 5 क्वेश्चंस has only one distinct, और आप जो छोड़े हुए थे यहाँ द उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसको सबसे लास्ट में आना था और यही चल रहा है कि सबसे बड़ा जो होगा सबसे लास्ट में आएगा। तो यहाँ तक पहला स्टेप में हम लोगों ने कर लिया। आइए दूसरे स्टेप की बात करते हैं। तो स्टेप 2 में क्या होना चाहिए था, तो स्टेप 2 में अब देखिए ए से जो बड़ा आएगा उसको हम लोग लाएंगे। तो सबसे पहले आंसर तो हम लोग लिख ही लेंगे, तो ये हम लोगों ने आंसर को लिख लिया है। इसके बाद में कौन आना चाहिए था, ये ऑफ है ओ है, तो किसको आना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे आपको कौन सा छोटा वाला मिल रहा है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ई का 5, इसका 15, इसका 6, इसका 17, इसका 8, इसका 15 और इसका 15, और ये डिस्टिंक्ट का क्या होता है, डी का होता है 4। तो देखिए यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट जो था इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। बड़ा वाली की बात की जाए तो बड़े वाले में मुझे कौन सा दिखाई दे रहा है, तो बड़े वाले में मुझे दिखाई दे रहा है ये क्वेश्चन जिसका पोजीशन वैल्यू है 17, ये चला जाएगा लास्ट में, ये आ जाएगा फर्स्ट में। आइए इसको चलते हैं। यहाँ तक आंसर हो गया था। आंसर के बाद में मेरा कौन आ जाएगा, तो डिस्टिंक्ट DISTINCT हो गया। बाकी सबको इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। ईच ऑफ 5 क्वेश्चन नहीं लिखेंगे कि क्वेश्चंस को हमको लास्ट में लिखना है। वन द पहले से अरेंज कर चुके थे, ये मेरा शिफ्ट कर जाएगा क्योंकि लास्ट से क्या चल रहा है, कौन सा पैटर्न चल रहा है, शिफ्टिंग चल रहा है। चलिए ये हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3 की बात की जाए तो आइए स्टेप 3 की बात करते हैं। स्टेप 2 में हम लोगों ने क्या किया, इसमें यहाँ तक हम लोग अरेंज कर चुके हैं, तो ये हमारा बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आंसर डिस्टिंक्ट यहाँ पे आकर के रुक जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आकर के रुक जाएंगे। अब चेक करेंगे कि किसको आना चाहिए, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको ई वाला लेटर दिखाई दिया और ई से बड़ा कोई लेटर दिखाई नहीं दे रहा है जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ है, और इसको बोलते हैं सेल्फ अरेंजमेंट। आपसे पूछ सकता है कि किस स्टेप में सेल्फ अरेंजमेंट हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि स्टेप 3 में आपको सेल्फ अरेंजमेंट हो जा रहा है। और एक चीज़ को याद रखिएगा कि जब ये खुद अरेंज हो जाए तो दूसरा वर्ड को ऐसा नहीं कि हम छोड़ देंगे, अरेंज नहीं करेंगे, नहीं, ये तो सेल्फ अरेंजमेंट हो गया, खुद अरेंज हो गया। यहाँ पे आप दूसरे को लेकर के अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो ई के बाद में कौन सा छोटा सा इसके बाद बड़ा लेटर है, तो आइए वो है आपका 5। तो यहाँ पे आप किसको लेंगे बच्चा, तो आप यहाँ लेंगे 5, ले लिए हम लोग 5। अब देखिए बड़ा सा लेटर ढूंढना होगा लास्ट के लिए, तो वो है मेरे पास ओनली, ठीक है, कौन है, ओनली। तो अब क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ऑफ इसी तरह से हो जाएगा, ये हैज को हम लोग लिख लेंगे, ओनली को छोड़ना है, और यहाँ पे 1 हम लोग ले लेंगे। अब देखिए करना क्या है, द पहले से हमारा अरेंज था, क्वेश्चन हमारा पहले से अरेंज था, क्वेश्चन तक कर लिए। अब हमारा बेटा जी यहाँ क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ आ गया। चलिए अब बात करते हैं स्टेप 4 की। स्टेप 3 आपका हो गया, अब बारी है स्टेप 4 की। तो आइए स्टेप 4 देखते हैं। स्टेप 4 की बात करें तो कहां तक हम लोगों ने अरेंज किया है, तो 5 तक हम लोग अरेंज कर चुके हैं। तो आइए 5 तक अरेंज करते हैं। आंसर डिस्टिंक्ट ईच 5
यहाँ तक हमारा अरेंज हो चुका था। और इधर की बात करें तो यहाँ पे हम लोग द, क्वेश्चन, ओनली ये सब अरेंज कर चुके हैं। अब जो अरेंज नहीं हुआ है हमारे पास, जो बच गया है, वो ये 3 चीज़ हमारे पास बच चुका है। तो आइए जो बचा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो अब बताइए कि यहाँ ऑफ, हैज़ और वन में हम लोग किसको पहले ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेंगे, हम लोग यहाँ हैज़ को लेंगे। एज का 8 होता है। अब बारी है ऑफ और वन की। तो एफ का देखिए सेकंड पे, फर्स्ट अगर मैच कर जाता है तो सेकंड पे चेक कर लेते हैं। इसका 6 और इसका 14, इन दोनों में बड़ा कौन हो गया, 1 हो गया। तो ऑफ हमारा यहीं रह जाएगा और ये 1 जो है यहाँ नहीं लिखेंगे। द क्वेश्चंस ओनली तक तो लिख लिए। अब हम किसको छोड़े हुए थे, 1 को। तो अब हमारा यहाँ क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो फिर से एक सेल्फ अरेंजमेंट हुआ है। जैसे ही आप हैज को लेकर के यहाँ लिख लिए हो, ये ऑफ खुद ब खुद अपने पोजीशन पे आ गया है और 1 वहाँ चला गया। पूरा का पूरा आपका ये जो था इनपुट कितने स्टेप में अरेंज हुआ है, तो आपका किस में हुआ है, 4 स्टेप में अरेंज हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इनपुट को कितने स्टेप में अरेंज किया गया है या किया जा सकता है। तो आपको इस पे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अरेंज कर लिया, अब 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से 5 क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे और कैसा कैसा क्वेश्चन आपके पास होगा। तो देखिए ये जो था ऊपर का इनपुट, जिसको मैं एग्जाम्पल बोल सकता हूं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत आपको नहीं होगी, उसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हो। तो अब आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 का आंसर आपको देना है। 1-2 एग्जाम्पल के तौर पे मैं दे करके आपको समझाता हूँ। ये जो इनपुट दिया गया था, इस इनपुट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको ये बताना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सेकेंड स्टेप। कह रहा है कि जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन में से कौन सा हमारा दूसरा स्टेप होगा। तो आप अपने ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि सेकेंड स्टेप में क्या है। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंड स्टेप में आंसर डिस्टिंक्ट ईच ऑफ 5 हैज ओनली 1 हैज द क्वेश्चंस। ये आपके स्टेप 2 में है। तो आप अपने ऑप्शन में चेक करके देख लेंगे कि किस ऑप्शन में ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहता है विच वर्ड वुड बी 1/4 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट इन द सेकेंड स्टेप। कहता है कि सेकेंड स्टेप में कौन सा वर्ड जो है चौथे पोजीशन पे है लेफ्ट साइड से। तो इसको भी आप कैसे बनाएंगे, अपने ऑप्शन से बनाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे होंगे। क्वेश्चन को आप देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ बता दिया है। तो बेसिक जब मैंने आपको बता दिया है तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। और कमेंट में आप ज़रूर सबका आंसर हमें बताएं कि क्या है, कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन से ही पता चलेगा, आपके कमेंट से ही पता चलेगा। तो चलिए यहीं पे आपका सेशन मैं समाप्त करता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपको बेसिक बताया है, इससे आपको ये करना होगा कि समझना होगा कि किस तरह के इनपुट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा। क्वेश्चन वो क्या हो सकता है, आपको दे देगा कि थर्ड स्टेप, किसी भी इनपुट का थर्ड स्टेप ये है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि नीचे से ऊपर कभी भी जाया नहीं जा सकता, कभी भी हम लोग नीचे से ऊपर नहीं जा सकते, नीचे से ऊपर वाला आंसर कभी भी नहीं दे सकते। रीज़न ये कि मान लीजिए कि यहाँ 5 को आप उठा करके शिफ्ट किए हैं तो 5 इसके ऊपर में कहा था, हमें क्या पता। तो सीधे हम लोग बोल सकते हैं कांट बी डिटरमाइंड, बताया नहीं जा सकता। ठीक है, आपको स्टेप 2 दे दे, पूछे कि इनपुट क्या होगा, सीधे बोलना है कांट बी डिटरमाइंड, बताया नहीं जा सकता।
ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको नीचे से ऊपर जाने की बात हो, हम आंसर नहीं दे सकते, आपको ये बोलना है और एक क्वेश्चन ऐसा आता है। तो ठीक है, यहीं पे मैं सेशन को समाप्त करता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं उसको सॉल्व करके आप कमेंट सेशन में जरूर मुझे बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।